आज भीड़ क्यों है? हमने यहाँ खाली लगा रही है लाइन। अंदर आओ। कहाँ से आए हैं? जमपड़ा से। क्यों आए हैं? हैं? अच्छा, क्यों आए हैं? ई-KYC के लिए। अच्छा, अभी हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, से आयु हो क्यों? से आए हैं गैस उसकी बुक भी बनानी है, उसकी लिंक भी करनी है जी। गैस वितरण केंद्र में है और चंपावत जिले में करीब 4 गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं। बंदस, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट और देवघर, सभी जगह इंडियन गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं और IOC की द्वारा इसकी सप्लाई होती है। आज जो यहाँ भीड़ है, आमतौर पर ये स्थिति यहाँ पैदा नहीं होती। गैस सिलेंडर बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा गैप भी नहीं है। लेकिन जो आज जो स्थितियाँ हैं वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक KYC, जिसे ई-KYC कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, जो IOC ने नई व्यवस्था सभी अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं LPG सिलेंडर को, उनके लिए की है। ऐसा न करने पर कंज्यूमर के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने से लेकर एजेंसी के लाइसेंस को सीज करने तक का खतरा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सभी गैस वितरण केंद्र, और जो चंपावत में हैं, तो चंपावत के गैस वितरण केंद्र में पिछले कई दिनों से इलेक्ट्रॉनिक KYC का काम चल रहा है। कर्मचारियों की व्यवस्था भी की गई है, कुछ कंप्यूटर्स, कुछ सिस्टम लगाए गए हैं। तो इसमें क्या पूरी व्यवस्था है, क्यों ये ज़रूरी है, और उससे पहले कुछ चीज़ें कि ई-KYC के लिए कंज्यूमर को आधार कार्ड अथवा जो उसका गैस बुक का कनेक्शन है वो लाना होगा। उसको स्वयं इसलिए आना होगा कि थंब उसका अंगूठा लगेगा, तो उसकी मौजूदगी के बगैर ये संभव नहीं होगा। तो किस तरह से जो गैस उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए गैस वितरण केंद्र काम कर रहा है, लेकर हम गैस वितरण केंद्र के प्रभारी प्रकाश कुमारी जी से बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। क्या नमस्कार सर, यहाँ पर ऐसा है, जैसे मान लिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मुहिम चली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मुहिम चली है, IOC की तरफ से भी चली है। इसमें क्या है, एक पहली चीज़ तो मैं बता दूं, जैसे पेंशनर अपनी पेंशन का वो करने के लिए हर साल जो है एक जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, और इसमें 27 रुपया 54 पैसा डोमेस्टिक में गवर्नमेंट जो है हर कस्टमर को 27 रुपया 54 पैसा सब्सिडी के तौर में दे रहा है। उज्ज्वला में 350 रुपये सब्सिडी के तौर में दे रहा है। उसमें क्या है कि इसका दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि हमने सोचा कि हमें 27 रुपया 54 पैसा मिल रहा है, आपने सोचा 27-54 मिला, उनने कहा 27 रुपये 54 पैसा मिल रहा है। अरे कोई बड़ी भारी बात नहीं है। करोड़ों की संख्या, अरबों खरबों रुपया गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के तौर में दे रहा है, अरबों खरबों में जा रहा है। तो वो एक जाँच प्रक्रिया, ये एक जाँच है कि कितने मर गए हैं, कितने जिंदे हैं और कितने चले गए। उसका दुरुपयोग होटलों में हो रहा है, प्रतिष्ठानों में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसकी एक मुहिम जैसी चलाई जा रही है ई-KYC कि एक्चुअल कस्टमर हमारा कितना है हर एजेंसी में। ई-KYC के जरिए एक प्रकार से कंज्यूमर का अटेस्टेशन भी होगा कि गैस सिलेंडर के कनेक्शन के दुरुपयोग को रोकने के लिए IOC, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने ये प्रयास और ये जो पहल ये पूरे देश में की है, उत्तराखंड में भी ये चल रही है। इसके साथ ही कुछ नई चीज़ें भी इसमें ऐड हुई है कि ई-KYC के साथ के अलावा अब ऑनलाइन बुकिंग भी कंपलसरी कर दी गई है, और बीच से में डिजिटल पेमेंट की भी प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है।
जो सिंगल कनेक्शन से कहते हैं, न्यू कनेक्शन हो चाहे DVC यानी कि डबल बुकिंग कनेक्शन हो, इसको फिलहाल प्रतिबंधित 14 किलो 200 ग्राम में कर दिया गया है। नए गैस सिलेंडर जो आए हैं वो कंपोजिट किस्म के हैं, वो आसानी से उठाए जाने में सक्षम है। वो 10 किलो वजन के हैं और 5 किलो उनका खाली वजन है। तो वो कैसे मिलेगा, इसके अब जो नई व्यवस्थाएं होंगी, तो जी। नया सिलेंडर क्या 14 किलो 200 ग्राम का गैस कनेक्शन बंद हो गया है क्या? वर्तमान में बंद हो चुका है। अब हमारे सेल्स अफसर महोदय जो IOC इंडियन ऑयल के हैं, उनके द्वारा ये कल दूरभाष में वार्ता हुई थी, जो भी न्यू कनेक्शन आप काटेंगे तो ये जो है हमारे कंपोजिट कटेंगे। और ये जो है अभी न DVC जारी करनी है इनकी, न NC में देना है, न NC DVC में देना है। कंपोजिट सिलेंडर मेरे पास अभी गोदाम में 6 सिलेंडर भेजे गए IOC द्वारा। 6 मेरे गोदाम में रखे हैं। एक तो मैंने 100 पीस में रखा है यहाँ पर, वो दिखाने के लिए कस्टमरों को। और इसका वेट, खाली का वेट 5 किलो है, 10 किलो उसका भरे का है, 15 किलो ग्रॉस वेट उसका 15 किलो है। और मैं बहुत उपभोक्ता, इसमें 700-800 रुपये फालतू भी लग रहा है अभी, जो ये हमारा 4.2 kg का। इससे अलावा ये जो है इसकी सिक्योरिटी जाती है, कस्टमर के लाने ले जाने में सुविधा भी है इसकी। इसके अलावा क्या ऑनलाइन बुकिंग को कंपलसरी कर दिया गया है? जी, ऑनलाइन बुकिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। ये इसलिए कर दिया गया है ये कस्टमर जागरूक रहे कि उसकी रिफिलिंग को जो है दूसरा आदमी दुरुपयोग न कर सके। दुरुपयोग जैसे मान लिया जाए, मैंने किसी कस्टमर को आज सिलेंडर दिया, उनने कहा भैया मेरे को तो मिला ही नहीं है, हाँ कैसे दे दिया दूसरे को। ये एक कालाबाजारी, उसको रोकने के लिए कस्टमर खुद बुक करेंगे, अपना मोबाइल लाएंगे यहाँ सेंटर में। और उसमें DSC भी, अभी DSC का भी काम चालू होना है, उसमें DSC भी होगी अभी। सेफ्टी चेक के लिए मैंने 2 कर्मचारियों को 2 अपने व्यक्तिगत तरीके से रख के मैंने साइडों में भेज रहा हूँ। सेफ्टी चेक भी हो रही है, क्योंकि दुर्घटनाओं के बचाव के लिए गाँव भरों में ऐसी स्थितियाँ कभी हो जाती हैं कि दुर्घटनाओं के बचाव के लिए तो सेफ्टी चेक भी करवाए जा रहे हैं मेरे द्वारा। और सारी ये चीज़ें हैं, जैसे DSC है, सेफ्टी चेक है, EKYC है, और हर चीज़ बुकिंग में का मतलब ये है, अभी बुकिंग में ये है कि दूसरा आदमी जो है, दूसरा प्रतिष्ठान या होटल प्रतिष्ठान उसका कस्टमर का सिलेंडरों का दुरुपयोग न करने पाए और एक्चुअल कस्टमर को ही ये सिलेंडर जाए। एक मुहिम जैसी छेड़ी गई है एजेंसी की तरफ से, इंडियन ऑयल की तरफ से। उपभोक्ता को किसी तरह की अगर दिक्कत होगी, वो कैसे संपर्क करेगा, किस नंबर पर करेगा, गैस एजेंसी में आएगा, क्या प्रक्रिया अपनाएगी? उपभोक्ता को अगर इस तरह की समस्या आएगी तो मेरा नंबर है 8650002566। मैनेजर से संपर्क करेंगे, उसका समाधान हम करेंगे। चाहे वो लीक सिलेंडर होगा, एक्सचेंज करना होगा, चाहे वो EKYC से संबंधित हो, चाहे वो इसी से संबंधित हो, चाहे वो सेफ्टी चेक से संबंधित हो, इसके लिए मैनेजर ही यहाँ पर एक जिम्मेदार ठहराया गया है। और मेरी तरफ से हर चीज़ का प्रयास किया जाएगा। हर उपभोक्ता के साथ में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, जवान हो, नवयुवक हो, कोई हो, चाहे विस्तार बिंदु में भी हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, उसके लिए भी इसके बाद मेरा एक मुहिम चलेगी कि जहाँ जहाँ मेरी गाड़ियाँ पिकअप बांटने के लिए, गैस वितरण के लिए जाएंगी, वहाँ मैं सीनियर सिटीजनों के लिए एक कैंप लगाऊंगा। जैसे मंच तामली है हमारा वहाँ है। और कुछ छूट हमने अपनी तरफ से ये दे रखी है कि जैसे किसी के नेटवर्क ना आने की, जैसे हमारा नेपाल बॉर्डर एरिया है, मंच तामली क्षेत्र है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, नेटवर्क ना आने की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ एक अपनी तरफ से, क्या IOC की तरफ से भी मेरे को कहा गया है कि भैया चलो 99% नहीं होगा तो 20-25-30% की छूट उसमें हो सकती है। किसी के पास मोबाइल नहीं रहते हैं, गरीब जनता भी रहती है, उसको भी हम समझते हैं, लेकिन 75-80% हमने ये बुकिंग का एक टारगेट बना रखा है, अपनी तरफ से टारगेट है ये। और उसके लिए कहीं भी अभी जैसे सिफ्टी है, विस्तार बिना सुकीडांग क्षेत्र, खटोली, पसनई, मेरे द्वारा कैंप भी लगाए जाएंगे। जितने लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की भीड़ खत्म होते ही हम जो है वहाँ कैंप लगाएंगे सीनियर से। कोई इसके लिए किसी पब्लिक को हम अपनी तरफ से दिक्कत ही नहीं होने देंगे। चंपावत जिले का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय है। टनकपुर की गैस एजेंसी को छोड़ के बाकी 3 जो गैस एजेंसियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में हैं। पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो काफ़ी विस्तार वाली हैं, विविधता वाली हैं और उसमें जटिलताएँ बहुत हैं। अनेक जगह नेटवर्क की दिक्कत है। ऑनलाइन जो रिफिलिंग गैस बुकिंग का IOC के द्वारा प्रयास हो रहा है, उसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ ऑफलाइन की भी सुविधा होगी, लेकिन शहरी क्षेत्र या नेटवर्क वाले एरियाज में बिना ऑनलाइन बुकिंग के कनेक्शन जो रिफिल होगा वो नहीं हो पाएगा। और डिजिटल पेमेंट जो बैंक के थ्रू, जो मोबाइल के माध्यम से जो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है,
ई-KYC को लेकर जो गलतफहमियाँ हैं वो इसलिए दूर हो जानी चाहिए कि उपभोक्ताओं के सही उपभोक्ता के अटेस्टेशन के लिए जो उपभोक्ता अब नहीं है या वो ट्रांसफ़र हो गए हैं उन गैस कनेक्शंस को हटा दिया जाएगा। उससे जो सब्सिडी की जो राशि है उसके दुरुपयोग से गैस कनेक्शन के बाद गैस रिफिलिंग में जो कालाबाजारी के अंदेशे होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कुछ पिछले हफ्ते से ये प्रक्रिया चल रही है और चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, इस एजेंसी में करीब 20,000 से अधिक कंज्यूमर हैं, तो इसको लेकर अभी कुछ अड़चनें हो सकती हैं, लेकिन जो गैस वितरण केंद्र है उनके मैनेजर हैं प्रकाश प्रधान जी, प्रयास अपनी ओर से कर रहे हैं कि ये तमाम दिक्कतें धीमे धीमे दूर हो। एक मौका भी दिया गया है कि जिनका अभी ई-KYC नहीं उनको रिफिल करने की सुविधा एक बार दी गई है, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो अगली बार पहले ई-KYC करेंगे उसके बाद रिफिल होगी, अन्यथा कनेक्शन भी कटने का खतरा बना है। बहुत